घर के आगे के छोटा छोटा सुअर पालो, छोटे छोटे सुअर पालो अपने गेट के आगे, सब रखो, इनका दिमाग जब भी ठिकाने होगा। पीड़ित परिवार को धमकियां भी मिलने लगी, शुरू होगी मिलने, मतलब ये कौन सा? हाँ जी, तो बताइए कहाँ ले जाएं? इनकी पहले भी ईद वाले दिन ही भाई मारा गया, सलीम वास्तिक को रोजेन में, उनको सुबह सुबह मारा, वो भी यहीं के पाए गए, यहीं रहते थे रूम लेकर के मदरसों में जी। हमारी इनकी बैठी थी, रो रही थी, तो ऊपर से दूसरी मंजिल से जिहादियों ने मांस फेंका। तुम्हारे यहाँ तो डंडा कुछ नहीं है, तुम्हारे डंडा, इनके यहाँ सब हथियार हैं। आज इस खोड़ा कॉलोनी मस्जिदों की भी जांच हो जाए तो यहाँ बहुत सारे हथियार मिलेंगे, 100% कहता हूं मैं। भाई ये बन गए चारा, तुम बन गए हो, ध्यान रखे। हम अपनी दूसरी बेटी सामने नारी खड़ी है उसे बहन बनाने वाले, और ये लुगाई बनाने वाले, कितना फर्क है। ये जानू जान बनाने वाले, अपनी बहन को जानू जान बनाने वाले, इनको फंडिंग है, इनके लिए जमानत के लिए बहुत सारे जिहादी पहुंच जाएंगे, हमारे हिंदू नहीं पहुंचेंगे। ये सबसे बड़ी कमी है। 10 साल बाद कोई नहीं बचेगा, देख लेना आप। खाटू श्याम के जागरण, फलाने जागरण, और यदि सनातन की बात आएगी तो उसकी जमानत कराने के लिए कोई हिंदू नहीं जाएगा। जब तक योगी जी है तो आप सुरक्षित भी हो, फिर भी सुरक्षित है। यदि यही सरकार यहाँ पर चेंज होती, मियां अखिलेश सरकार होती, तो आप पे उल्टी कार्रवाई होती, पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा होता। हिंदू को क्या चाहिए? एक मर गया, नौकरी दे दो, प्लॉट दे दो, पैसा दे दो, बस। इसके अलावा इस पे बिक जाता है। तुम्हारी मौत इतनी सस्ती है, तुम मरते रहो। ने तो कहा था कि कानून की व्यवस्था है, वहाँ पे विरोध है, मगर जिस तरीके से यहाँ हत्या भी सूर्य की लगता नहीं है कि अभी कानून का डर भी खत्म हो गया कि मन से। देखिए, जिहादियों को कुछ समय का डर था। जिहादी तो पहले से नहीं अनुशासन संविधान को मानते, ना ही लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, और इनके छोटे छोटे प्रयोग चल रहे हैं। हिंदुओं जागो, जागने का समय। एक नहीं हुए तो ऐसे ही मारे जाओगे बारी बारी से। ये तो प्रयोग चल रहे हैं आप लोगों के ऊपर, प्रयोग जो भाईचारा निभाते ना। भाई ये बन गए चारा, तुम बन गए हो, ध्यान रखे। चारा तुम बन गए। भाई भाईचारा कैसे हो जाएगा? एक बहन को दूसरी बहन, हम अपनी दूसरी बेटी सामने नारी खड़ी है उसे बहन बनाने वाले, और ये लुगाई बनाने वाले, कितना फर्क है। ये जानू जान बनाने वाले, अपनी बहन को जानू जान बनाने वाले, ये कैसे हो जाएंगे? एक गाय खाने वाला, एक गाय को पूजने वाला। तो मैं तो इन लोगों से, जो हिंदू हैं, सब अपने घर के आगे के छोटा छोटा सुअर पालो, छोटे छोटे सुअर पालो अपने गेट के आगे, सब रखो, इनका दिमाग जब भी ठिकाने होगा। ऐसे उत्तर नगर में होली के दिन 5 साल पहले भी यहाँ पे एक हिंदू की बकरी वाले दिन से ही हत्या हुई थी, और फिर बकरी पे हत्या। देखिए, इनका तो प्लानिंग चल रहा है, इनको फंडिंग है, इनके लिए जमानत के लिए बहुत सारे जिहादी पहुंच जाएंगे, हमारे हिंदू नहीं पहुंचेंगे। ये सबसे बड़ी कमी है, हमारे हिंदू बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। खाटू श्याम के जागरण, फलाने जागरण, और यदि सनातन की बात आएगी तो उसकी जमानत कराने के लिए कोई हिंदू नहीं जाएगा। यह सारे खड़े हैं, हम किसके साथ खड़े? किसी के साथ नहीं खड़े होते। हो रहा तो होंगे भाई, लेकिन ये समय आज मेरे पे है तो कल तुम्हारे पर भी आएगा। 10 साल बाद कोई नहीं बचेगा, देख लेना आप जाति में बंटते रह जाना, पैसे में बटे रहना, या उसमें बटे रहना पार्टी में, फिर देखेंगे कौन बचेगा। अभी जब तक योगी जी है तो आप सुरक्षित भी हो, फिर भी सुरक्षित हैं। यदि यही सरकार यहाँ पर चेंज होती, मियां अखिलेश सरकार होती, तो आप पे उल्टी कार्रवाई होती, पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा होता। न्याय की बात नहीं करता, पुलिस प्रशासन न्याय की बात कर रहा है, क्योंकि योगी सरकार है, इसलिए कर रहा है। योगी जी से उम्मीद है? हाँ, योगी जी से पूरी उम्मीद है, और योगी जी से अब उम्मीद है, अब मोदी जी को अपना उत्तराधिकारी, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। यदि देश कोई बचा सकता है इन जिहादियों से और हिंदू राष्ट्र और गौ माता के लिए बचा सकता है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री राजा योगी प्रधानमंत्री बनने लायक है। इनका इलाज क्या है? इनका इलाज एनकाउंटर है, और इनके घर पर बुलडोजर चलना, जो योगी जी ने कर रखा है, यही इलाज है। और एक के बदले 4 नहीं, कम से कम 10 एनकाउंटर होने चाहिए, जब ये दिमाग समझ में आएगा। और हिंदू, तुम्हारे यहाँ तो डंडा कुछ नहीं है, तुम्हारे डंडा, इनके यहाँ सब हथियार हैं। आज इस खोड़ा कॉलोनी मस्जिदों की भी जांच हो जाए तो यहाँ बहुत सारे हथियार मिलेंगे, 100% कहता हूं मैं, हथियार मिले। हाँ, हिंदुओं पे क्या डंडा मिलेगा? डंडे से लड़ोगे? हम अपने घर में हथियार रखते भी हैं, तो प्रशासन हमारे खिलाफ आता है। ये तो कहते हैं कि क्या नाम है, कानून व्यवस्था मानते नहीं है, कि जो हालात है सर, आप योगी जी ने पहले कहा था। देखिए, पहले प्रशासन कार्य करेगा, प्रशासन जो कह देगा, हाथ पे हाथ बंद करके बैठ जाएगा, तो हम डंडा उठाना नहीं, बंदूक उठाना भी जानते हैं। एक हाथ में माला है तो दूसरे में भाला है, ध्यान रखे संतों में। सनातनी ऐसी मरता रहेगा? मरेगा क्यों, मारेगा। हम भी यहाँ इंडियन बिहार में रहे, सालों को जिहादी को कूटते हैं, बढ़िया जो बदतमीजी कर जाए। हमारे यहाँ कोई बदतमीजी करके तो देखे। ये तो हिंदू एक नहीं है, नेता है बहुत सारे के। हिंदू को क्या चाहिए? एक मर गया, नौकरी दे दो, प्लॉट दे दो, पैसा दे दो, बस। इसके अलावा इस पे बिक जाता है। तुम्हारी मौत इतनी सस्ती है, तुम मरते रहो। तुम्हारी मौत हिंदुओं की इतनी सस्ती है, मैं तो देख के आया अभी। हमारी मौत कितनी सस्ती है,
नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी दे देंगे, आश्वासन लिखित जो भी है, मिलना नहीं मिलना वो तो बात की बात। एक आवास मकान दे दो, अरे धर के चाटोगे जब तुम्हारा ही बेटा चला गया, उसे क्या चाटोगे जमीन को, या पैसे को चाटोगे जब लड़का तुम्हारे पानी पिलाने के लिए कोई नहीं है। धिक्कार है ऐसे हिंदू इस चीज में जो पैसा मांग रहे हैं और नौकरी मांग रहे हैं, मैं गलत मानता हूँ। आप एक चीज ये भी देखिए, ये जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, अगर इन जिहादियों के परिवार से एक बच्चा गया होता ना, कोई भी पुलिस प्रशासन या फिर कोई भी व्यक्ति यहाँ गलियों में खड़ा नहीं मिलता, छतों से पत्थर बिखर रहे होते और सबके सर खून से लाल हो गए होते। यह हिंदू शांति दूत है जो कि अपनी औलाद मरने के बावजूद भी गुहार लगा रहा है कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, लेकिन किसी ने किसी प्रशासन के अधिकारी के साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई बदतमीजी नहीं की है। यह लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि यह उसके भी कारण है, बदतमीजी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की हिंदुत्व की सरकार है। उस पर हमें पूर्ण भरोसा है कि सरकार उस पर एक्शन लेगी और इस जिहादी मानसिकता व्यक्तियों का एनकाउंटर होगा, और नहीं होगा तो फिर हिंदू अपने हाथों में अपनी कार्रवाई भी करेगा। आग्रह है, निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बिल्डोजर कार्रवाई उसके आवास पे की जाए, बिल्डोजर चला करके उसके आवास को ध्वस्त किया जाए और उस लड़के पर मुकदमा दर्ज कर आज ही, कल वैसे 24 घंटे का टाइम दिया था, 24 घंटे से ऊपर सरकार का टाइम हो चुका है, उसके खिलाफ एनकाउंटर कर सीने में गोली मारी जाए, तब हमारे जाके शरीर में संतुष्टि मिलेगी। यानी आपका कहना है कि अगर डॉक्टर सरकारी इंसाफ नहीं दिला पाते तो क्या आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। खत्म हुआ है, कल को हम भी हो सकते हैं, परसों आप भी हो सकते हो। क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ रहोगे क्या? ताले बजाने से कुछ नहीं होगा तो और क्या करेंगे बताओ? कानूनी व्यवस्था से उतरेंगे, मैसेज देंगे। अगर प्रशासन लिख के दे देगा हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अपने आप भुगत लेंगे हिंदू। वो कहता है ना ओबीसी 15 मिनट के लिए, 15 मिनट छोड़ तो दे, देखे फिर क्या होता आर पार की। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सरकार कहते हैं कि बंटने को हम हाँ, लेकिन हमें योगी जी पर भरोसा है, योगी जी पर भरोसा है, क्योंकि हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुत्व की पहचान है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा मुख्यमंत्री भगवाधारी है। पहली बात तो हम सबको पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि इस सरकार में किसी भी हिंदुओं के खिलाफ कोई ऐसी गठित घटना दोबारा से नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हमें पूर्ण भरोसा है उनके कलम पे और उनकी लाठी पे, इनके खिलाफ कानूनी तौर पे कार्रवाई की जाएगी, हमें पूर्ण आश्वासन है। यही आप लोग मानते हैं? बिल्कुल, यही हम सरकार से गुहार करते हैं। वोट हमारी मत तुम्हारी, ये लगता है अब? और क्या है ही 100%। ऐसा क्यों? ऐसा हमें अब एक बात बताओ, 3 दिन हो चुके हैं, 35 घंटा हो चुके हैं, कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। यानी वोट दो और मौत लो। हाँ, और क्या, ऐसे ही होना है। ये तो बांटेंगे और कटेंगे, ये हमें आपस में बांटेंगे और कटवाएंगे। योगी सरकार पे भरोसा नहीं है? क्या है भरोसा, क्या करा भरोसा? अब तक मोदी जी क्यों ना हुआ? आज तक 35 घंटा हो चुके, हम समर्थन भी उसी को करेंगे अब जो हमारे साथ खड़ा है। यानी वोट दो मौत लो, वोट, ये नारा हो गया है। हाँ, और क्या, वोट हमारी मौत तुम्हारी। मैं हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष हूँ खोड़ा से, और लगातार जमीनी स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता था, जिस प्रकार इन जिहादियों ने मारा है। पिछले 1 हफ्ते पहले भी ये घटना हुई कि मुसलमानों ने हिंदू के घर में घुस के लगातार चापड़ों से वार किए, है ना। 2 अभियुक्त गिरफ्तार करी, एक फरार चल रहा है, जो फरार चल रहा है वो लगातार पुलिस प्रशासन को धमकी दे रहा है, इनके परिवार को धमकी दे रहा है, नाक के नीचे पुलिस प्रशासन के। तो हम भी नहीं चाहते कहीं भी तरुण की घटना के जैसा इसका भी हो कि वो आगे आग बुझ गई और यहाँ की बुझने दे। हम पुलिस प्रशासन से चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, एनकाउंटर सरकार को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो, बुलडोजर चले, हमें जब भी न्याय मिलेगा। लगता है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब अभी तक बिल्डोजर बाबा के नाम से मशहूर है, ना तो अभी तक बिल्डोजर चला, ना एनकाउंटर में सीधे मतलब आपे में एक माने जाते हैं कि अगर यूपी में एनकाउंटर हुए सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ आने पे, तो ना तो अभी तक एनकाउंटर हुआ, ना उनके घर पे अभी भी कोई जेसीबी चली। प्लस